नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएनएस के चैप्टर 4 और आईपीसी का चैप्टर 5। इसमें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो अबेटमेंट होगा, दुष्प्रेरण होगा, वो 3 तरीके से होता है। पहला तो उकसाकर होगा और दूसरा जो होगा षड्यंत्र द्वारा यानी साजिश द्वारा, तीसरा जो होगा सहायता द्वारा, हेल्प द्वारा। इंग्लैंड में 2 तरीके के अपराधी होते हैं। 2 तरीके के अपराधी होते हैं। पहला वो अपराधी जो स्वयं अपराध करते हैं, जो स्वयं ऑफेंस करते हैं। दूसरा जो दूसरों से अपराध करवाते हैं, दूसरों से अपराध कराते हैं। दूसरे का मतलब यह है किसी को 3 तरीके से, चाहे उकसाकर, चाहे साजिश रच के या सहायता द्वारा, हेल्प द्वारा। आइए, बीएनएस की धारा 45 और आईपीसी की धारा 107। आईपीसी में जो अपराध शुरू होता है वो 107 से ही अपराध शुरू होता है आईपीसी में, और जो पनिशमेंट होगा यानी जो सजा होगी वो आईपीसी में 109 से 109 से सजा शुरू होती है। 107 से अपराध शुरू होता है, 109 से सजा शुरू होती है। तो आइए देखते हैं बीएनएस और आईपीसी की धारा। जो आईपीसी की धारा 107 है और बीएनएस की धारा 45 ये बताती है किसी बात का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब अबेटमेंट है। आइए देखते हैं। पहला नंबर जो हम बता चुके हैं, पिछले लेक्चरों में भी बता चुके हैं, उकसाना। उकसाना का मतलब ये होता है उकसाकर दुष्प्रेरण कर देना, मतलब उसको उकसा देना। उकसाना का मतलब किसी को भड़का देना, किसी को सुझाव दे देना, सलाह दे देना, या किसी को आज्ञा दे देना, आदेश दे देना, इत्यादि चीजें, किसी को प्रोत्साहन दे देना, ये सब बातें जो है वो उकसाने में आएगा। आइए केस के माध्यम से समझते हैं। जो पहला केस आता है उकसाने में वो शिव दयाल मल वर्सेस राज्य के मामले में है, और बेटले के मामले में भी यही बातें बताएगी। इसको पत्र वाला केस कहते हैं, लेटर वाला केस कहते हैं। इस केस में एक पत्र जो है, एक लेटर, मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह पे, अब तो फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उस समय में लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बातचीत हुआ करती थी। आज की तरह नहीं है कि फोन उठाया और मिला दिया किसी को। तो एक जगह से मान लीजिए कोई एक ए नाम की जगह है, बी नाम की जगह पे भेजना है, इसको लेटर को भेजना है। अब लेटर को भेजने के लिए ए नाम का व्यक्ति जो है, ए नाम की जगह से एक कोई व्यक्ति है और इसने इस व्यक्ति को, बी दो व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को लेटर भेजा है। अब लेटर भेज दिया इसने और लेटर इसने पढ़ लिया। जो लेटर भेजा था उस लेटर को पढ़ लिया गया, तो इसने उकसा दिया, उसको उकसा दिया। अब लेटर नहीं पढ़ा गया है, लेटर भेज तो दिया, लेटर क्या हुआ, लेटर अभी पढ़ा नहीं है इसने, इस व्यक्ति ने लेटर पढ़ा नहीं है। तो क्या होगा, इसका प्रयास हो जाएगा, उकसाने का प्रयास हो जाएगा। ठीक है, जो लेटर भेजा गया है और लेटर जैसे बॉक्स बना रहता है, उसी में बना रहता है, लेटर पोस्ट कर दिए। जैसे ही लेटर यहाँ पे डाल दिए, जो लेटर होगा वो लेटर जैसे ही इस बॉक्स में डाल देते हैं। अब बॉक्स का ऑप्शन नहीं है, अब ये खुलेगा कौन, जब टाइम होगा डाकिया खोलेगा, जो पोस्टमैन होगा
वो खोल के ले जाएगा। पहले होता था जो फॉर्म वगैरह होते थे वो ऑफलाइन भरा जाता था, आजकल ऑनलाइन फॉर्म हो गया है। जैसे ही इसने लेटर डाल दिया पेटी में, जो बॉक्स होता है उसी बॉक्स में लेटर डाल दिया तो अटेम्प्ट हो गया, प्रयास हो गया। और जैसे ही उसने लेटर अगले व्यक्ति ने उस पत्र को पढ़ लिया, उस लेटर को पढ़ लिया, वैसे ही क्या हो गया, उसने कंप्लीट कर दिया, उसको उकसा दिया। अब बीच में कोई दूसरा पढ़ लेगा तो ये प्रयास में ही आएगा। लेकिन अगर उसको पता चल गया, जिसको भेजा था उसको पता चल गया, तो ये भी उकसा दिया जाएगा, इसको ये चीजें उकसा दी जाएगी। आइए दूसरा केस देखते हैं। मोहित और क्वीन का मामला, क्वीन वर्सेस मोहित के मामले में इसको सती वाला केस भी बोलते हैं। सती, जो लोग सती प्रथा नहीं जानते हैं उनको बता दिया जाए। ये कोई महिला है और उसका ये पति है, पति यानी हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब होता क्या था, जब पति एक्सपायर हो जाते थे, पति खत्म हो जाते थे, तो पति की चिता के साथ ही उस महिला को भी, ये महिला है, उस महिला को भी जला दिया जाता था, या जिंदा या बेहोश करके। इसी तरीके से कुछ पत्नियां जो होती थी, वाइफ होती थी, वो खुद ही जल जाती थी, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से जल जाती थी कि हमारे पति खत्म हो गए, कि अब हम जी के क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे जबरन इनको जला दिया जाता था, जबरन इनको जला दिया जाता था। और किनारे किनारे, और यही किनारे किनारे कुछ लोग लाठी लेके खड़े रहते थे, कुछ लोग लाठी लेके खड़े रहते थे। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि लाठी लेके क्यों खड़े हैं। अगर ये महिला भागने की कोशिश करेगी, महिला भागने की कोशिश करेगी, तो ये लाठी वाले उसको मारते थे और मार के उसी में गिरा देते थे और वो जल जाती थी, या उसको जला दिया जाता था। तो ये लोग क्या हुए, अपराध में शामिल हुए कि नहीं? ये लोग अपराधी हैं, ये लोग ऑफेंस कर रहे हैं। तो ये होता था सती प्रथा। महिला को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ में, उसके डेथ के बाद। अब यहाँ कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से ही सती होना चाहती हैं। ऐसे ही क्वीन वर्सेस मोहित के मामले में एक महिला जो है सती होने जा रही थी, और इसके पीछे कुछ लोग राम नाम का जाप कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे, और ये चले जा रहे थे, ये आगे आगे जा रहे थे और ये सब पीछे पीछे जा रहे थे, ठीक, राम नाम का जाप कर रहे थे। ठीक है, तो माना गया कि ये महिला को उकसा रहे हैं, सती होने के लिए उसको उकसाया जा रहा है महिला को, कि क्या करो, सती हो जाओ और हम साथ दे रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। जो राम नाम का जाप कर रहे हैं ये लोग, ये क्या हो रहे हैं, इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको उकसा रहे हैं कि क्या करो, सती हो जाओ, सती हो जाओ। किस तरीके से? इस तरीके से, अपनी इच्छा से सती हो जाओ। ठीक है, तो इनको भी दोषी माना गया, जो इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं इनको दोषी माना गया कि ये लोग उसको उकसा रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं सती होने के लिए, इन लोगों को दोषी माना गया। ऐसे ही एक जहर, पॉइजन, एसिड, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति दुकान पे जाता है, शॉप पे जाता है, मान लीजिए कोई दुकान है और कोई व्यक्ति यहीं शॉप पे गया, दुकान पे गया, और दुकानदार से कहता है
कि हमको जहर दे दो, हमको जहर दे दो। तो दुकानदार कहता है क्या करोगे? कहते हैं हम किसी व्यक्ति को मारेंगे, ए नाम के व्यक्ति को हम मार देंगे इसी जहर से, ये जहर हमको दे दो। और ये दुकानदार क्या करते हैं? जहर दे देते हैं, उसको जहर दे दिए या एसिड दे दिए कि हम इस व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंक देंगे, उसको जला देंगे, उसको जो भी कर देंगे। अगर ये जानता है, अगर ये दुकानदार जानता है कि ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को मार देगा, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने उसको उकसा दिया, इन्होंने इसको उकसा दिया, जो खरीदने गया है उसको उकसाया गया है दुकानदार के द्वारा। अगर दुकानदार को पता नहीं है, ये कहते हैं कि हमको क्या करो, हमको जहर दे दो, घर में चूहे बहुत हो गए हैं, घर में चूहे बहुत हो गए हैं, हमको जहर दे दो और हम क्या करेंगे कि चूहे को मारेंगे। अब ये घर पे जाके किसी भी आदमी को मार देते हैं, तो ये अपराध के दोषी नहीं होंगे। तो ये माना जाएगा कि दुकानदार ने इनकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की, उसको नहीं उकसाया। लेकिन अगर जानते हैं, जान के, चाहे ये दुकानदार है या मेडिकल स्टोर पे कुछ जहर ले रहे हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, और मेडिकल स्टोर वाला जानता है ये कैसा है, ये जो दवा हम दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, ये क्या करेगा, ये 2 बूंद में इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, सैनिटाइजर को पी के और पड़ा रहेगा। ये अगर उसको पता है ये ऐसा काम करेंगे, अगर वो दे देता है तो अपराध का दोषी होगा। ठीक है, चाहे वो जहर हो चाहे एसिड, अगर पता होगा तभी वो अपराध का दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा, ये अपराध का दोषी नहीं होगा।